इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका के चुनाव के संबंध में एक आदेश पारित किया। इस आदेश के दो पहलू हैं। एक, चुनाव कब कराया जाए। दो, चुनाव में पिछड़े वर्ग का आरक्षण कैसे किया जाए। दोनों ही पहलुओं पर न्यायालय का निर्णय संवैधानिक भावना और संविधान के अनुरूप है। उच्च न्यायालय कानून तो नहीं बना सकता, लेकिन कानून के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार निर्णय देना उसका दायित्व है। उसने वही किया। जहां तक पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात है, आरक्षण कितना हो, कैसे हो, इस पर उच्च न्यायालय ने कुछ नहीं कहा। उच्च न्यायालय ने सिर्फ ये कहा कि आरक्षण का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रस्तुत किया है वह उसके अनुरूप नहीं है। 3 स्तरीय फार्मूला जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। इसलिए जो आरक्षण की व्यवस्था वर्तमान चुनाव के लिए दी गई है उसको उसने रद्द कर दिया। दूसरी बात, उसने कहा कि इसके अनुरूप आप चुनाव करा नहीं सकते, लेकिन संविधान के कहता है कि वर्तमान कार्यकाल समाप्ति के पूर्व चुनाव हो जाने चाहिए, अर्थात 31 जनवरी तक चुनाव हो जाने चाहिए। वो आप करा नहीं सकते, इसलिए आप बिना आरक्षण के चुनाव करा दीजिए। हाईकोर्ट ये तो नहीं कह सकती थी कि 31 जनवरी के बाद चुनाव आप कराइए। उसने संविधान की व्याख्या की और उसने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की बात की। यहां गलती कहां हो रही है, इसमें राजनीति नहीं की जानी चाहिए। गलती यहां हो रही है, जब संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन को लाया गया तो राज्यों को कहा गया कि वे पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के लिए कानून द्वारा प्रावधान देंगे यदि समुचित समझे तो। संविधान में ही महिलाओं के आरक्षण की, अनुसूचित जातियों के सीटों के आरक्षण की और अनुसूचित जनजातियों की कर दी गई। लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए कहा गया कि हर राज्य विधानमंडल को अधिकार है कि वो यदि उचित समझे तो जिस अनुपात में उचित समझे उस अनुपात में आरक्षण दे दे, जिस प्रकार से चाहे। 1994 में जब कानून बना पंचायतों नगरपालिकाओं के लिए, आश्चर्य की बात है उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार ने 24 घंटे में कानून बना दिया और फिर आरक्षण भी लागू हो गया 27% का। लेकिन यह 27% का आरक्षण का बेसिस क्या होगा? सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, हर सरकार ने अपने ढंग से यह 27% का आरक्षण, इसका रोटेशन, इसका परिसीमन करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से कोई एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन सभी सरकारों ने नहीं किया, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। अपने अपने ढंग से उस 27% का निर्धारण किया। अन्य राज्यों में भी ऐसा हो सकता है हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में 3 सूत्र दिए। पहला सूत्र उसने ये दिया कि एक आयोग द्वारा कितने प्रतिशत और कितना आरक्षण कैसे दिया जाना चाहिए, किनको दिया जाना चाहिए, ये आयोग का गठन आप करेंगे, आयोग के अनुमोदन पर, आयोग की सिफारिश पर करेंगे। आयोग की सिफारिश के अनुरूप आप
आरक्षण की व्यवस्था करेंगे और आरक्षण की सीमा 50% से कुल आरक्षण की 50% से अधिक न हो। 2017 में एक रैपिड सर्वे के आधार पर योगी सरकार ने कर दिया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 3 स्तरीय फार्मूले की बाध्यता बना दी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ऐसे स्थिति में योगी सरकार ने जो आरक्षण की व्यवस्था दी, यह एकाएक दे दी। फिर वही जल्दीबाजी की। इन्होंने सोचा जैसे अन्य सरकारें करती रहीं वैसे होता चला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बहुत गंभीरता से इन्होंने नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को गंभीरता से न लेना योगी सरकार का बड़ा अपराध है। इन्होंने संवैधानिक भावना का पालन नहीं किया। और लेकिन जहां तक पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात है, उसमें हर पार्टी सहमत है। तो इसीलिए किसी पार्टी पर दोष नहीं देना चाहिए कि बीजेपी नहीं चाहती, कांग्रेस नहीं चाहती, सपा नहीं चाहती, बसपा नहीं चाहती। सभी पार्टियां इस पर सहमत हैं। आरक्षण कितना हो, कैसे दिया जाए, कुल सीमा कितनी हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना आवश्यक है। योगी सरकार ने नहीं माना तो क्या हाई कोर्ट भी ना माने? हाई कोर्ट तो मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने वही किया कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप आयोग का गठन करेंगे, आयोग की सिफारिश आएगी, उसके अनुरूप सर्वे होगा, उस सर्वे के अनुरूप आप आरक्षण की सीमा बनाएंगे, आरक्षण का रोटेशन बनाएंगे, और 50% से अधिक न हो। यह सब इन्होंने किया ही नहीं। इन्होंने रैपिड सर्वे करा दिया और मान लिया कि यही सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय का निर्णय यह, हां, उच्च न्यायालय चुप रह सकता था कि आप चुनाव कब कराइए, फिर जाता है एक प्रतिवेदन। तो इसलिए हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप 1 महीने में चूंकि ये नहीं करा सकते और आपकी बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता है, इसलिए आप यह चुनाव बिना आरक्षण दिए जनरल सीट पर करा दीजिए। अब इसमें हाई कोर्ट दोषी नहीं है कि हाई कोर्ट बैकवर्ड विरोधी है, यह नहीं कहा जा सकता, या बीजेपी बैकवर्ड विरोधी है, यह भी नहीं कहा जा सकता। कोई पार्टी बैकवर्ड विरोधी नहीं है। लेकिन योगी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की उपेक्षा करके गलत किया है। योगी सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, यह गलत किया। इनकी आदत है, ये तो बुलडोजर मैन है ना, तो ये इनकी आदत बन गई है कि न्यायालय और के निर्णय को घुमाते रहो, फिराते रहो, जो चाहो वो करो। डिक्टेटर सरकारों की आदत हुआ करती है, और ये इनकी आदत है। उसी आदत के अनुरूप यह भी इन्होंने करके एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है। आज अगर 31 जनवरी तक चुनाव में राहत देने का अधिकार है कि उसके बाद भी चुनाव कराया जाए, तो यह तो संसद ही अमेंडमेंट कर सकती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फार्मूले के अतिरेक भी बैकवर्ड का आरक्षण देने का अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ही अपने निर्णय को बदल सकती है। न सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट बदल नहीं सकती थी, संवैधानिक प्रावधान को हाई कोर्ट बदल नहीं सकती थी। इसलिए हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया कि बैकवर्ड आरक्षण की जो इनकी व्यवस्था है, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसको निरस्त करते हैं और 31 जनवरी तक चुनाव कराना आवश्यक है। ये उस फार्मूले पर करा नहीं पाएंगे, इसलिए बिना आरक्षण के चुनाव करा दें। अब बात आती है, अगर जनवरी के बाद चुनाव कराना है इनको, तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट करे यूपी के विशेष संदर्भ में।
कानून में कि विशेष परिस्थिति में जनवरी के बाद चुनाव कराए, या सुप्रीम कोर्ट में ये जाएं और सुप्रीम कोर्ट इनको राहत दे कि अगले चुनाव के लिए आप ये करिएगा आयोग, इस बार आप करा लीजिए, और उनके फार्मूलों को देखे त्वरित रूप में और चुनाव करा ले, और 14 दिन में ये चुनाव करा लें जनवरी महीने में 31 के अंदर। या तीसरा रास्ता है आयोग का गठन हो, आयोग 1 हफ्ते 15 दिन में रिपोर्ट दे, रिपोर्ट के अनुरूप सर्वे हो और सर्वे के बाद आप बना लें। लेकिन क्या ये सब कार्य 14-15 दिन में हो जाएगा? क्योंकि चुनाव के लिए 14 दिन का समय आपको देना पड़ेगा। क्या ये 15 जनवरी तक करा पाएंगे? ये असंभव दिखता है। इसलिए आज वर्तमान में जो संवैधानिक गतिरोध आया है, इस गतिरोध पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, इसका रास्ता निकालने की जरूरत है। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण हो, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं है। अभी पंचायतों में किसी भी राजनीतिक दल को नहीं है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसका रास्ता या तो संसद निकाले और या तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करके इसका रास्ता निकाला जाए। क्यों? क्योंकि योगी सरकार 15 दिन के अंदर ये सब कार्य कर नहीं पाएगी। इसी के प्रकाश में उच्च न्यायालय ने संभवतः कहा होगा इस बार का चुनाव आप बिना आरक्षण के कराइए, अगर आप कराना चाहते हैं तो। नहीं कराएंगे तो संविधान की अवहेलना होगी। दिस इज ऑल। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के निर्णय निश्चित रूप से संविधान की भावना के और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है। लेकिन योगी सरकार लापरवाह रही है। योगी सरकार ने हठधर्मिता का, जिद का परिचय दिया है। योगी सरकार ने डिक्टेटोरियल रूप अपनाया है और इसको पचड़े में डाल दिया है। तीसरा, अन्य राजनीतिक दल इस पर अगर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं तो यह भी गलत है, क्योंकि पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के संदर्भ में विधानसभा द्वारा ये पारित हुआ है, विधानमंडल द्वारा पारित हुआ है, और किसी भी दल को आपत्ति नहीं है। जनता में इस निर्णय को लेकर विद्वेष फैलाने की जरूरत नहीं है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को मुद्दा बनाकर जनसामान्य के बीच कटुता और घृणा फैलाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और संसद को निर्णय लेने दीजिए। योगी सरकार कैसे इस निर्णय के अनुरूप आगे बढ़ती है, इसको हमें देखना होगा। योगी सरकार से हम अपेक्षा करेंगे कि वे गंभीरता से न्यायालय का सम्मान करें और न्यायिक निर्णयों के अनुरूप अपने कार्य संचालन को रूप दिया करें। जिद, हठधर्मिता से काम नहीं चलेगा। हर जगह बुलडोजर से काम नहीं चलेगा। आप जरा होश में काम किया करिए। जोश में ही सब काम नहीं होता, राजनीति के लिए ही सब काम नहीं होता। इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, संसद का दरवाज़ा खटखटाइए, तेजी लाइए, आयोग का गठन करिए। नहीं होता है, संसद अगर व्यवस्था दे देती है या सुप्रीम कोर्ट आपको राहत दे देती है तो मार्च तक चुनाव करा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट राहत दे देती है तो अभी करा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी पार्टी के विचार अच्छे लगें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव कमेंट करें। If you like the vision of our party and video, please do like it, share it and subscribe it and share your suggestions in the comment box. Thank you. जय इंसानियत, 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 इंसानियत।